डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन कहते हैं क्योंकि मैं कभी नहीं मरता। जब भी मरता हूँ अपनी उस कब्र से जिंदा हो जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई मारना चाहता है और वो कोई और नहीं, मेरा ही एक रूप है, वो शैतानी विक्टर महाजन। और ना सिर्फ वो मुझे मारना चाहता है बल्कि समय की हर धारा में अपने हर एक स्वरूप को मारकर इकलौता बचना चाहता है, ताकि वो ना सिर्फ इस ब्रह्मांड पर बल्कि हर ब्रह्मांड पर राज कर पाए। और इसका पता मुझे काल ब्रह्मांड में जाकर लगा था, जहां पर सिर्फ एक ही जिंदा है अपने हर रूप में। उसने समय की हर धारा को फिर से जोड़कर एक ही कर दिया है। उसके हर स्वरूप वहाँ मौजूद थे और उसने मुझे सच्चाई बताई। सच्चाई जानने के बाद मैं वापस द अदर्स के उस मुख्यालय में आ गया था और अब मुझे रोकना था विक्टर महाजन को, और उसके लिए मुझे अपने ब्रह्मांड में जाना था। अपने ब्रह्मांड में मैं खतरा बन सकता था उसके लिए, और 353 मेरे साथ था। हम दोबारा पहुंचे अपने उस ब्रह्मांड में और मेरे पास अब एक गैजेट था। मैं समय की हर धारा में जा सकता था, जैसा कि वो शैतानी विक्टर महाजन कर रहा है। और अब बस मुझे इस गैजेट से ये पता करना था वो शैतानी विक्टर महाजन किस धारा से आया है। मैंने उसका ऑरा अब इस गैजेट में डाल दिया था। इससे पता चल जाएगा जब भी उस धारा में मैं पहुंचा। हमारे ही ब्रह्मांड के अलग स्वरूपों से गुजरते हुए अंत में मुझे उस जगह पर पहुंचना था, उसे रोकना था और उसे उसके ही उस धारा में, उस ब्रह्मांड में खत्म करना था। लेकिन जैसे मैं खत्म नहीं होता, वो भी खत्म नहीं होगा। वो राज वहां पहुंचते पहुंचते मुझे पता करना ही होगा। 353 के साथ अपने ब्रह्मांड में मैंने पैर रखा था और ये वो समय धारा थी जहां पर मैं रहता हूं। मुझे यहां से जल्दी निकलना था क्योंकि वो शैतानी विक्टर महाजन मुझे मारने के लिए शायद यहां पर भी आएगा। अब उस गैजेट को जैसे ही मैं उस बड़ी दरार को खोलकर लगाने ही वाला था, तभी अचानक पास की बिल्डिंग में जैसे कुछ दिखना शुरू हो गया। वो बिल्डिंग के अंदर से कई काले रंग के शैतान दीवारें फाड़ फाड़ कर मुझे मारने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए मेरे करीब आ रहे थे। और मैं दरार को बड़ा कर रहा था जिससे शरीर उस जगह पहुंच पाता। लेकिन जैसे ही मैं वहां अंदर छलांग लगाने वाला था, मुझे और 353 को उस काले शैतान ने पकड़ लिया था। ऐसे कई रूप थे उसके, जैसे नर्क से आए हुए ये अजीब भद्दे से जीव हों जो नोच नोच कर मुझे मारना चाहते थे। मैं मरकर जिंदा जरूर हो जाता, लेकिन बहुत दूर उठता और वहां मेरे हाथ में गैजेट भी नहीं होता, इसीलिए मैं गलती कर नहीं सकता था। 353 को वहां जाने का मौका दे दिया मैंने, और उन शैतानों को दरार के अंदर भी नहीं डाल सकता था। वो उस समय धारा की दरार थी जहां मैं जाना चाहता। इन शैतानों को अपने साथ में ले जा नहीं सकता था। मैंने उस दरार को बंद कर दिया। उस गैजेट को पकड़ने के बाद जैसे ही मैंने नर्क की वो दरार खोली जो इस समय धारा की थी, सर से पकड़ पकड़ कर दोबारा उन्हें नर्क में फेंकता जा रहा था। लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, जैसे यहाँ वो भारी संख्या में आ गए। लेकिन कैसे? तभी मेरा दिमाग काम करने लगा, ये इस ब्रह्मांड के नहीं है, ज़रूर उस शैतानी विक्टर महाजन ने इन्हें यहाँ छोड़ा होगा। आसपास लोगों की चीख पुकार ये बयां कर रही थी, दर्द का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। मैं लोगों की मदद तो कर सकता था, लेकिन मेरे पास भी समय कम था और खतरा बहुत ज़्यादा। अचानक
सामने उस दीवार के पार से निकलकर वो शैतानी विक्टर महाजन खड़ा हो गया था। इतने में उस दरार के अंदर मैंने वो सभी काले शैतानों को फेंक दिया था, जलाकर राख कर दिया था। अब मेरी शक्ति भी काफी बड़ी हो गई थी। ये आग नीले रंग की मैं भी निकाल पा रहा था और सामने से विक्टर महाजन काफी दूर। मैंने वो समय की दरार को खोल दिया, लेकिन तभी उसने पीछे से बोला था, विक्टर, विक्टर मेरे भाई। नहीं नहीं, मैं ही, मेरे अलग स्वरूप। तुम खुद नहीं जानते तुम कितने शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे लिए रुकावट बने हुए हो। तुम्हें ये समय को छोड़ना होगा, तुम्हें ये दुनिया को छोड़ना होगा, समाना होगा तुम्हें मुझ में। क्या पता लगा है तुम्हें मैं सबको मार देता हूं? नहीं, मैं सबको मारता नहीं, निगल जाता हूं और तुम्हें भी निगल जाऊंगा और तुम मेरा हिस्सा बनोगे। महसूस कर पाओगे ब्रह्मांडों पर जीत। मैं तब उस दरार में आधा पहुंच गया और मैं उसे कह रहा था, मैं तुम्हारी तरह बुरा नहीं हूं जो शैतान से सौदा करता है। मैंने भी शैतान से सौदा ज़रूर किया था, लेकिन अब उसे रोकने का काम करता हूं। मैं बुराई को यहाँ फैलने नहीं दे सकता। वहाँ शैतानी विक्टर महाजन ने कहा था, मैंने भी तो शैतान से सौदा किया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं। तुमने हमेशा माना कि शैतान शक्तिशाली है और सबसे शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस शैतान ने हमें जो शक्ति दी है वो असीमित है। हम उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं शैतान के लिए काम कर रहा हूँ? मैंने तो उसे भी गुलाम बना लिया है। तुम नहीं जानते हमारी शक्ति कहाँ तक जा सकती है। दूर जाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा, और जब ढूंढूंगा तुम्हें मुझ में मिलना ही होगा। मारूंगा नहीं तुम्हें, तुम जिंदा महसूस तो करोगे, लेकिन हिल नहीं पाओगे, बस देख पाओगे। मुझे अपने ऊपर महसूस कर पाओगे बाकियों की तरह। बाकी मेरे स्वरूप मेरे अंदर हैं। बस तुम बचे हो, सिर्फ तुम बचे हो, और उसके बाद हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। मान लो मेरी बात, कर लो मुझसे सौदा। तुम शैतान से सौदा नहीं कर रहे, तुम शैतान के मालिक से सौदा कर रहे हो। मानो अपने स्वरूप से। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। सब कुछ जीतने का समय है। मैं तब उस दरार के अंदर आ गया था और एक अलग समय धारा में। उसकी बातें, सच में वो अपनी इन बातों से हर किसी को मारने की कोशिश करता होगा। अब मैं समझ पा रहा हूँ कैसे उसने सभी समय की धारा में अलग अलग विक्टर महाजन को मारा, लेकिन अब पता चला वो मारता नहीं, निगल जाता है। 353 मेरा पहले से इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं उसके पास गया, वो मुझसे पूछने लगा, आखिर इतना समय क्यों लगा दिया? मुझे लगा तुम्हें पकड़ा जा चुका है और तुम यहाँ कभी नहीं आ पाओगे, लेकिन तुम बचकर आ गए। मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये उस शैतानी विक्टर महाजन की थी ना? मैंने कहा हाँ, और उसने जो जो बताया है वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नया है। अब हम इस समय की धारा में ढूंढना चाहते थे, क्या यहाँ हमें कोई काम की चीज़ मिल सकती है? ये हमारी ही पृथ्वी थी, अलग समय धारा की, और यहाँ पर विनाश हुआ पड़ा था। बिल्डिंग टूटी पड़ी थी, आगजनी हर जगह हो चुकी थी, इसीलिए कालिक ही कालिक थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखने वाला नहीं। और इस समय धारा में भी मैं जानना चाहता था किसी ऐसे से, आखिर यहाँ हुआ क्या है? विक्टर महाजन यहाँ कैसे हारा? क्या हुआ था उसके साथ? इसके लिए मुझे वहीं उसी कब्रिस्तान तक जाना था। शायद मुझे कोई ऐसा मिल पाए जो मेरी मदद करे। मैं चलता चलता अब उस कब्रिस्तान तक गया था, और उस कब्रिस्तान में हर एक कब्र को खोदा जा चुका था। शरीर की हड्डियां मौजूद नहीं थी। यहाँ एक भी लाश नहीं मिली, जिंदा इंसान नहीं मिला। आखिर हर किसी के साथ क्या हुआ? क्या यहाँ इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था?
क्या इस शैतानी विक्टर महाजन से मेरे जैसे एक अलग स्वरूप में लड़ने की कोशिश नहीं की होगी? काफ़ी समय तलाश करने के बाद भी जब कोई नहीं मिला, तभी मुझे एक आदमी नजर आया। अब उसने एक बिल्डिंग के ऊपर जैसे आग जलाई हुई थी। दूर दूर तक उस आग की रोशनी और धुआं जा रहा था। शायद कोई ना कोई जिंदा है जिसने अभी अभी आग जलाई है। मुझे जल्दी से वहां जाकर देखना होगा। मैं 353 के साथ उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया था, ये देखने के लिए आखिर कौन जिंदा बचा है। वहां पहुंचते ही मेरे सामने जो मौजूद था, एक पल के लिए मैं घबरा गया। दमित्री, वो इंसान जो अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है, कहीं भी पहुंचा सकता है, और वो अपनी आत्मा को मेरे शरीर में डालने की कोशिश पहले भी कर चुका है। उसके सामने आकर मैं घबरा सा गया था और मुझे देखकर उसके भी जैसे होश उड़ गए थे। वो अपने कदम पीछे हटा रहा था और मैं अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास अजीबोगरीब शक्तियां हैं। ये पहले भी मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। इस धारा में ये क्या क्या कर सकता है, मुझे ये तक पता नहीं था। उसके सामने आते ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की और वो मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहा। तभी 353 ने उसे पीछे से दबोच लिया, लेकिन उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर 353 के शरीर में जा चुकी थी और 353 की आत्मा अब दमित्री के शरीर में थी। अचानक ही दमित्री, जो कि 353 के शरीर में था, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। उसने मेरे सर को पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही मैंने उसके सर को पकड़कर ज़मीन पर दरार बना दी थी, उसकी आंखों में मौत साफ नजर आ रही थी और उसका वो निराश चेहरा। मैं उसे मारना तो चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ वही मिला था जिससे मैं जवाब जान सकता था। नीले रंग की उस दरार से निकल रही वो रोशनी उसकी आंखों में भय पैदा कर रही थी, लेकिन मैंने उस दरार को बंद किया और सामने उसे खड़ा करके कहने लगा, आत्मा को अपने शरीर में वापस डालो जल्दी, वरना तुम्हारी आत्मा को भी तड़पा सकता हूँ, तुम्हें पता तो होगा। घबरा कर उसने अपनी आत्मा को अपने ही शरीर में डाला और 353 अब तक समझ नहीं पाया था उसके साथ हुआ क्या है। फिर मैंने दमित्री को पकड़ लिया और दमित्री घुटनों पर आ गया और कहने लगा था, आखिरकार मेरा अंत भी आ गया, जैसे सबका आया मेरा अंत भी आ गया। ओ शैतान, तू क्या चाहता है? क्यों बस मारे जा रहा है? मैं तब उसे पकड़कर कहने लगा, मैं मारना तो चाहता तुम्हें, लेकिन क्या करूं? तुम्हारे बुरे कर्मों के बाद भी मारने का मन नहीं है। मुझे तुमसे जवाब चाहिए। वो हैरान सा था। जब मैंने उससे जवाब मांगने के लिए सवाल किए कि बताओ यहाँ विक्टर महाजन ने क्या क्या किया है, तो उसने कहा, कौन से विक्टर महाजन ने? तुमने क्या क्या किया है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फिर एक पल के लिए मेरे दिमाग में वो सारे ख्याल आए। ये मुझे वो विक्टर महाजन समझ रहा होगा। शायद ये शैतान के लिए काम करता तो है, उससे डरता होगा। मैंने तब उससे पूछा, मैं वो विक्टर महाजन नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ, उसे रोकने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भी उसके साथ ही होगे, ये विनाश तुमने भी किया होगा। उसने कहा, मैं क्यों करूँगा? मैं विनाश तो करना चाहता था, लेकिन ऐसा विनाश भी नहीं। मुझे बस सत्ता चाहिए थी। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। किस पर राज करूँगा, किस पर? तुम्हारा वो शैतानी रूप किसी को छोड़ता ही नहीं। बेरहम, वो बेरहमी से मारता है और कुछ नहीं बचने देता। तुम वो नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो इतना पता लगा है कि विक्टर महाजन वो अपने जैसे दिखने वाले को ढूंढ रहा था। जब वो मेरे पास आया था तब उसने मुझे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैं आत्मा को शरीर से निकाल सकता हूँ, अपने शरीर को दोबारा ठीक भी कर सकता हूँ। उसे लगा मैं मर गया, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया था। फिर मैंने अपनी आत्मा को अपने शरीर में डाल लिया तो जाकर बच पाया था, लेकिन उसने बाकी सबको मार दिया, हर किसी को मार दिया। इस बात से मुझे निराशा तो हुई थी,
लेकिन उससे मैंने सवाल किया था, कोई कमज़ोरी, उस विक्टर महाजन की कोई एक कमज़ोरी। मैं बस उसकी कमज़ोरियाँ ढूंढ रहा हूँ और मैं हर समय की धारा में जाने वाला हूँ। कोई तो कमज़ोरी होगी उसकी, कुछ तुम्हें पता लगा होगा। उसने तब कहा था, कमज़ोरी तो मैं ढूंढ नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने वो नीले रंग की जो आग है ज़मीन से निकाल सकता है। दरारों में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक को गिरा सकता है, इतनी बड़ी दरारें ला सकता है। लेकिन वो एक छोटी चीज़ समझ नहीं पाया कि मैं मरा नहीं हूँ। उसे पता चला ही नहीं कि मैं नहीं मरा। मैंने शरीर से आत्मा निकाली थी। शायद उसके पास शक्तियाँ ज़रूर है, लेकिन वो ये पता नहीं कर सकता कि मैं आत्मा निकाल सकता हूँ। वो आत्मा को महसूस नहीं कर सकता। शायद इससे तुम्हें कोई मदद मिले। मैंने कहा, मैं नहीं जानता इससे कोई मदद मिलेगी या नहीं, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं किसी भी समय धारा में ज़्यादा समय नहीं रह सकता। वहाँ मेरी पहचान बन जाएगी और उस समय धारा में कुछ बदलाव होगा और वो समझ जाएगा। यहाँ से मुझे जाना होगा। अलविदा मेरे दोस्त, या कहूँ मेरी समय धारा के मेरे दुश्मन। ये कहकर मैं वहाँ पर एक नीले रंग की दरार ला चुका था, जिसके अंदर से मैं एक अलग समय धारा में पहुँच गया। यहाँ पर मैंने देखा शहर अच्छा था, लोग घूम फिर रहे थे, तबाही जैसे हुई ही नहीं थी, बिल्कुल मेरे उस समय धारा के समान। यहाँ पर तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ये मेरी समझ से बाहर था। मैं उस शहर में काफ़ी समय तक घूमता रहा और किसी को ये पता तक नहीं था विक्टर महाजन कौन है। ऐसा कैसे हो सकता है? विक्टर महाजन तो इस समय धारा में भी होना चाहिए। क्या वो कभी विक्टर महाजन की शक्तियों को पा ही नहीं सका? ये जवाब जानने के लिए मैंने कुछ टीवी देखे, मैंने मैगज़ीन पढ़ने की कोशिश की और एक नाम सबसे ज़्यादा आगे आ रहा था, जगदीश और हेनरी। ये नाम हर जगह था और इस चीज़ को पढ़कर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भारत का प्रधानमंत्री जगदीश था। इस समय धारा में ये चल क्या रहा है? और यहाँ जगदीश भले ही भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, लेकिन हेनरी बहुत ज़्यादा गरीब है और वो भारत से बाहर जा नहीं सकता। उसने भारत की सिटीजनशिप ली थी, उसके बाद उसकी सिटीजनशिप के बाद यहाँ उसे रोक लिया गया। अब वो बहुत ज़्यादा गरीब है और इसी शहर में रहता है। मुझे ये समझ से बाहर लग रहा था, लेकिन मैं हेनरी से बात करके ही पता कर सकता था इस समय धारा में क्या हुआ। उसके बाद शैतानी विक्टर महाजन की जानकारी पा सकता था। मैं जब उस खंडहर में टूटे हुए घर में पहुंचा, हेनरी की ये हालत देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे देखते ही हेनरी के होश उड़ गए और कांपती हुई टांगें देखी थी मैंने। हेनरी मेरे पांव पकड़ रहे थे और उनकी उम्र ज़्यादा है। किसी बड़े को अपने पाँव पर इस तरह गिरता हुआ देख मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। मैंने उन्हें रोका, आप क्या कर रहे हैं? ये आपको नहीं करना चाहिए। मेरे ये शब्द सुनने के बाद वो और ज़्यादा घबरा गए। अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वो भागने लगे, मुझे उनके बारे में पूरा पता नहीं था। इस समय धारा में वो कौन है, उन्होंने क्या क्या किया है, इसीलिए मुझे लगा भाग रहे हैं तो पकड़ना चाहिए। जल्दी से मैंने और 353 ने उन्हें दबोच लिया और उसी खंडहर घर में कुर्सी से बांधकर अब मैं हेनरी से सवाल पूछ रहा था। और हेनरी ने पहले सख्त सवाल के बाद ही सब कुछ बकना शुरू कर दिया और उन्हें ये भी पता चल गया मैं वो विक्टर महाजन नहीं हूँ जो वो समझ रहे थे। उन्होंने तब कहा, यहाँ मैं और जगदीश खास काम किया करते थे, भूतों को पकड़ने का। लेकिन उसके बाद विक्टर महाजन नाम का एक आदमी जो शैतान से सौदा कर चुका था, जब हमें उसकी जानकारी मिली तो हम उसे पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ वही मौजूद नहीं था। वहाँ एक और विक्टर महाजन भी था, लेकिन उस विक्टर महाजन की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। उसने उस विक्टर महाजन को पकड़ा, लेकिन जो विक्टर महाजन नर्क की आग निकाल सकता था वो वहाँ से गायब हो गया, किसी तरह समय की उस दरार के अंदर जाकर। मैंने कहा, कैसे? क्या नर्क में चला गया वो? तब हेनरी ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके हाथों बचने का उसने यही तरीका निकाला था कि वो समय में एक दरार बना दिया करता था जो नर्क की आग निकाल रही होती और वहाँ से वो खिसक जाता।
अब उस शैतानी विक्टर महाजन ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच जाया करता था। इसके बाद उसने तबाही मचानी शुरू की और हमने उस शैतानी विक्टर महाजन से सौदा कर लिया कि हम तुम्हें वो विक्टर महाजन देंगे, बदले में तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगी। और उसने सौदे में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें दी, एक ऐसी शक्ति जो जगदीश के अंदर की उस ऊर्जा को बढ़ा सकती थी। जगदीश उसके बाद बदलने लगा और वो धीरे धीरे सत्ता में आ गया। उसकी शक्तियाँ विस्तार करने लगी और वो सबसे ताकतवर बन गया। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, प्रधानमंत्री बनना। वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता था और उस विक्टर महाजन ने बहुत आसानी से ये काम कर दिया। विक्टर महाजन के आगे कोई सेना टिक नहीं सकती थी और देशों को कुछ ही मिनटों में हराने के बाद, उनके उन हथियारों को ख़त्म करने के बाद उन्होंने हार मान ली और जगदीश ऐसे बन गया प्रधानमंत्री। और बदले में उसने जैसा हमसे मांगा था कि हम उसे वो विक्टर महाजन देंगे, हमने वैसा करने की कोशिश की। मैं मना कर रहा था। जगदीश, उसकी आंखों में कुछ बदलाव देखा था, वो जैसे बुराई के पथ पर चल पड़ा था। इसके बाद उसने वो विक्टर महाजन को पकड़ा, उसे बहला फुसला कर उसको कमज़ोर किया और विक्टर महाजन के हवाले कर दिया। इस तरह वो विक्टर महाजन बड़ी आसानी से उसे मार पाया। लेकिन सिर्फ वो मारता नहीं, वो उसे मारकर निगल जाता है। जैसे अपने साथ वो लावे की तरह शरीर को पिघलाता है और अपने अंदर डाल लेता है। अब मुझे और भी जानकारी मिल गई थी, एक छोटी ट्रिक भी मिल गई थी कि विक्टर महाजन वो नर्क की दरार में छिपता था। उस दरार को वो काबू नहीं कर सकता था, इसीलिए वो विक्टर महाजन शैतानी वाले ने उसे आसानी से नहीं पकड़ा, बल्कि किसी और की मदद ली। शायद इसका फ़ायदा मैं भी ले सकूं। अब मुझे इस समय की धारा से निकलना था और वो मिस्टर हेनरी कह रहे थे, क्या तुम्हारी समय धारा में मैं बुरा तो नहीं? क्या जगदीश ने वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया? मैं उन्हें क्या बताता। मेरे समय धारा में बहुत कुछ अलग है। हम बदले नहीं। जगदीश और हेनरी मरते दम तक शैतान से लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना विश्वास खोने की वो गलती नहीं करेंगे। मैं उस ब्रह्मांड की समय धारा से अलग आ गया था। अब उस दरार के बीच से निकलकर मैं जिस जगह पर था वो बहुत ज़्यादा अलग थी। घने काले बादल हर तरफ और ऊपर उड़ते हुए बड़े बड़े पिशाच, जिनके पंख पर जैसे लाइट लगी हुई हो, बिल्कुल विमानों की तरह उड़ रहे थे। ज़मीन पर देखा मैंने, मिट्टी थी, वो भी काले रंग की। आसपास लगे हुए पेड़ वो अजीब सी महक छोड़ रहे थे। ना मैं उसे अच्छी महक कह सकता हूँ, ना बदबू कह सकता हूँ, समझ से बाहर था। और जहाँ जहाँ हम कदम रख रहे थे, ज़मीन अपने आप जैसे लाल हो रही थी। जैसे ही हम पैर उठाते, ज़मीन वो लाल रंग की चमकदार सी थी। दूर दूर तक बादलों से निकलने वाली लाल और नीले रंग की रोशनी से ही उजाला हुआ पड़ा था। और ये साधारण जगह लग ही नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि ये कोई धरती हो, ऐसा लग रहा था जैसे हमने नर्क में पैर रख दिया हो। हम देखकर हैरान, और जैसे ही मेरे जेब का वो गैजेट ब्लिंक करने लगा, वो आवाज़ें आने लगी, हम दोनों घबरा गए। मैंने वो गैजेट बाहर निकाला और तब पता चला ये वो समय की धारा है जहाँ से वो शैतानी विक्टर महाजन आया था। इस समय धारा में उसका अंत करना है, यहाँ उसे रोकना है, तब जाकर उसको संभाला जा सकता है, उसकी गलतियों को रोका जा सकता है, वरना उसे कभी हराया नहीं जा सकता। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया था और 353 वहाँ आगे चला जा रहा। वो तो जैसे मंत्र मुग्ध हो गया था। वो देखता देखता आगे बढ़ा और वहाँ भारी पिशाचों की संख्या थी। कई ऐसे मानव थे जो जिंदा नहीं थे। ज़मीन के अंदर से जैसे कब्रों से लाशें उठ रही हों, वो निकलना शुरू हो गए। वो दूर दूर तक जितनी भी मिट्टी थी, वहाँ से वैसे ही लाशें ऊपर की तरफ उठती जा रही थी और घेर लिया 353 को।
ऊपर से उड़ने वाले वो पिशाच उसे पकड़ना चाहते थे, नोचना चाहते थे। मैं जानता हूँ 353 मारा नहीं जा सकता, वो समय की धारा से अलग हैं, वो द अदर्स हैं, लेकिन उसे सब कुछ भूल जाएगा मेरे साथ जो जो हुआ, इसीलिए मैं उसे मरने नहीं दे सकता था। जैसे ही मैंने छलांग लगाई मैं समझ गया यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है, लेकिन अपने साथी को तो बचाना है, भले ही मुझे खुद की कुर्बानी भी देनी क्यों न पड़ जाए। मैं जब आगे पहुंचा, मुझे देखते ही वो लाशें ज़मीन में दफन होना शुरू हो गई थी। वो उड़ते हुए पिशाच ऐसे घबरा चुके थे जैसे उन्होंने शैतान को ही देख लिया हो। बिल्कुल वैसा ही व्यवहार मेरे साथ हो रहा था। घुटनों पर आ गए थे ज़्यादातर जीव। वो भयानक से भयानक जीव थे जो एक घुटना ज़मीन पर लगाकर सर झुकाकर जैसे मेरा स्वागत कर रहे हों। वो सारे नरक के शैतान मेरे सामने सर झुकाए थे और मैं कदम बढ़ाता हुआ आगे जा रहा, मेरे पीछे पीछे 353। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी मुझ पर हमला नहीं कर पा रहा था। जैसे उनकी कांपती हुई टांगें देखी थी, ऐसे शैतान जो नर्क से आए हों उनकी कांपती हुई टांगें शायद किसी ने ना देखी हों, मैंने देखी थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उन सब शैतानों ने जैसे एक रास्ता बना दिया था। मैं उस रास्ते पर चलता चलता काफ़ी आगे पहुंचा और बड़ा शैतानी नीले रंग के लावा का बना हुआ एक महल देखा, और उस महल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नीली नीली वो रोशनी बिखर रही थी दूर दूर तक, जैसे बड़े बड़े धमाके हो रहे हों। वो लहरें उठती हुई हर तरफ जा रही थी और सामने किसी को देखा था मैंने, सीढ़ियों के ऊपर कोई ऐसा जिसका कोई अनुमान तक नहीं लगा सकता। वो एक घुटना ज़मीन पर छुए हुए वहाँ सर झुकाए हुए मेरा स्वागत कर रहा। शैतान मेरा स्वागत कर रहा था, वो भी अपने सर को झुकाकर। ये उस शैतानी विक्टर महाजन की दुनिया है जहां उसने शैतान को भी हरा दिया। मेरे कान में 353 ने कहा था, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर सभी हमारे गुलाम हैं तो हमारे सवालों के जवाब तो हर कोई देगा ना। मैंने 353 को चुप रहने के लिए कह दिया और छाती चौड़ी करके उन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ शैतान के करीब से गुजरा था। मैं उस महल में चला गया और शैतान मेरे महल से बाहर अपना सर झुकाए हुए ही बैठा हुआ था। मैं खुद को ताकतवर महसूस कर रहा था और ये भी समझ रहा था वो शैतानी विक्टर महाजन किस हद तक गया होगा। इस बड़े महल के अंदर हर तरफ लावा ही लावा बह रहा था। यहाँ हर चीज़ बनी हुई थी। सोफ़ा, बड़ा सा एक टीवी जैसे बना हुआ, दीवार पर बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई और अलग अलग दृश्य चल रहे। वो हर दृश्य अलग समय धारा का था। मैं देख पा रहा अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग समय धाराओं में क्या हो रहा, और वो बदल रही थी। जैसा मैं सोचता वो वैसे बन रही। एक तरफ रखी हुई वो किताबें वो लावे के बीच में जल नहीं रही थी। यहाँ हर तरफ लावा ही लावा था और 353 इससे डर रहा, लेकिन मुझे इससे डर नहीं था। मैं सवालों के जवाब चाहता था। यहाँ उस विक्टर महाजन के आने से पहले मुझे ये पता करना है उसे रोकने का तरीका क्या है, कैसे उसे हराया जा सकता है, और शायद एक ऐसा व्यक्ति है जो इसका जवाब दे सकता है, खुद शैतान। मैंने तब शैतान को वहाँ पर बुलाया। शैतान का सर तब भी झुका हुआ था। मैंने बड़ी अकड़ में उससे एक सवाल पूछा। मैं तुमसे एक जवाब चाहता हूँ, वो जवाब मुझे सच सच बताना। वो काफ़ी घबराया हुआ था, जैसे उस विक्टर महाजन ने शैतान को डरा दिया हो। शैतान को ख़त्म किया नहीं जा सकता, फिर भी वो शैतान इतना ज़्यादा डरा हुआ क्यों था, ये समझ से बाहर था। मैंने वो सवाल उससे पूछा, तुम बताओ, अगर मुझे हराना हो तो मेरी कमज़ोरी क्या है। तब उस शैतान ने अपनी नज़रें ऊपर की तरफ की थी और कहा, मैं नहीं जानता, आपको हराया नहीं जा सकता। आप विश्व विजेता हैं, हर ब्रह्मांड पर राज करेंगे आप। ये बोलते बोलते वो शैतान जैसे और घबरा रहा। मैंने फिर भी उससे सवाल किया, मैं ये जानता हूँ
मुझे बस इसका जवाब चाहिए कि मुझे क्या तुम हरा सकते हो या नहीं। अगर हरा सकते हो तो मेरी कमजोरी क्या है, कैसे हराया जा सकता है। तब उसने एक जवाब देना शुरू किया था। आपको हराया नहीं जा सकता क्योंकि आपको मारा नहीं जा सकता। अगर आपको मारना भी हो तो किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है, ना इस ब्रह्मांड में ना अलग किसी ब्रह्मांड में, कि आपको मार सके। तो आपसे जीता नहीं जा सकता। आपकी एक ही कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी ये है कि आप पहले जन्म नहीं लिए। मैंने आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पहले नहीं दिया, सिर्फ ये। उसके सिवा कोई भी आपको हरा नहीं सकता। मैं भी आपकी कोई कमज़ोरी नहीं जानता, इसीलिए आपको ख़त्म मैं नहीं कर सकता, हरा मैं नहीं सकता। ये सुनने के बाद मेरी आंखें और ज़्यादा खुल गईं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर यहाँ पहुँचने के बाद भी उस विक्टर महाजन को कैसे हराना है मैं समझ नहीं पा रहा था, और घबरा कर मैंने मुंह दूसरी तरफ घुमाया। इसके बाद वो शैतान जैसे शक करने लगा था। आखिर था तो वो शैतान ही ना, मैं उसे ज़रा भी खुद पर शक होने नहीं दे सकता था। वो विक्टर महाजन से मिला हुआ होगा, और अगर इसे भी पता चल गया कि मैं वो विक्टर महाजन नहीं हूँ तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन तभी पीछे से उसने आवाज़ दी थी, आप उस विक्टर महाजन को हरा नहीं पाएंगे, आप नहीं हरा सकते उसे। मैं घबरा कर पीछे देखने लगा और उसे कहने लगा कि किस विक्टर महाजन की बात कर रहे हो, तुम मेरी ही बात कर रहे हो। तब उसने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ आप किसी और समय धारा से आए हैं, लेकिन मेरी इस समय धारा के वो विक्टर महाजन, उन्हें नहीं हराया जा सकता। चाहे जो कर लो, नहीं हराया जा सकता। मुझे पता है उसे हराने के लिए तुम जानकारी चाहते थे, मुझे तभी पता चल गया। ऐसा सवाल विक्टर महाजन क्यों पूछेगा जिसे सब कुछ पता है। लेकिन तुम जो कोशिश कर रहे हो बचने की, नहीं बच पाओगे। वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। बस हमेशा भागते रहना होगा तुम्हें। सिर्फ तुम हो जो उसे रोक सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें निगलना चाहेगा, और अगर तुम शक्तिशाली बने तो तुम उसे निगल जाओगे। बस यही तरीका है, लेकिन दोनों तरह से वही जीतेगा। उसने जितने विक्टर महाजन को खुद में समाया है, सबसे शक्तिशाली वाला ही बाहर निकलता है। अगर तुमने उसे निगल भी लिया तो बाहर वही निकलेगा, काबू उसका ही होगा, जीत उसकी ही होगी। तुम हर जगह, हर तरीके, हर समय में हारोगे। इसके बाद धरती कांपने लगी थी, और इतनी ज़्यादा कांप रही थी कि ऐसा लग रहा जैसे कोई आया है बहुत शक्तिशाली, और वो शैतान भी कांपने लगा था धरती के साथ। तब मैंने उससे सवाल किया था, तुम सच जानते हो? कोई तो तरीका बताओ, कोई तो तरीका बताओ, उसे कैसे मारा जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। ऐसे तो हम हार जाएंगे। क्या अब सब खत्म हो गया है? तब उसने अपनी नज़रें झुकाकर कहा था, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो समय धाराओं में भी मुझे कैद कर सकता है। हज़ारों सालों तक मुझे कैद रखा उसने, समय में घुमाता रहा। उसके लिए बस कुछ क्षण गुजरे थे, मेरे लिए हज़ारों सालों का समय कैदी बनकर। और उसके बाद मैं समझ गया उससे मुकाबला अब नहीं हो सकता। भले ही मैंने उसे वो शक्ति दी, लेकिन अब वो उससे आगे निकल गया है। बस उसे हरा नहीं सकते। तब धीरे धीरे वो कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे दूर कदमों की आवाज़ से भूकंप आ रहा हो। अपने इस समय धारा में विक्टर महाजन सबसे शक्तिशाली था, और वो शैतान ने कहा, वो आ रहा है, वो आ रहा है, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं शैतान हूँ, लेकिन वो मुझसे भी जैसे ज़्यादा शैतानी काम करना चाहता है। और एक आवाज़ हर तरफ गूंज पड़ी थी, विक्टर, विक्टर, कहाँ हो विक्टर? खुद ब खुद मेरे पास चले आए। आ जाओ अब तुम्हें मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी दूर भागोगे, कितनी दूर भागोगे? वापस तो मेरे पास आना होगा। अब तक तुम समझ गए होगे
तुम जीत नहीं सकते। तभी उस शैतान ने कहा था, चले जाओ, उसके आने से पहले चले जाओ। मैंने कहा, कुछ तो बताओ। तब उसने कहा था, एक तरीका है, लेकिन वो तरीका भयानक है। अगर तुम इस समय धारा को ही खत्म कर दो, ये समय धारा का अंत उस शैतानी विक्टर महाजन का अंत होगा। मानो इसकी कभी शुरुआत हुई ही नहीं। वो विक्टर महाजन कभी उस अलग ब्रह्मांड में गया ही नहीं, तो वो शैतानी विक्टर महाजन बना ही नहीं, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये समय धारा में सब कुछ खत्म होगा, मैं भी। लेकिन मुझे एक बात की खुशी होगी, उसका तो अंत हुआ जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया। मैंने कहा, ऐसा कैसे किया जा सकता है, बताओ मुझे। तो उसने कहा, ऐसा एक ही तरीके से किया जा सकता है, लेकिन शायद ही तुम मानो। गोधारा की शक्ति को वो पाना चाहता है, और तुम्हें गोधारा के शिथिल पथ पर जाना होगा। शिथिल पथ, जहाँ पर समय बहता है, समय की धाराएं तुम्हें नजर आएंगी, और वहाँ समय की धारा को खत्म करना होगा। शिथिल पथ तक जाने का रास्ता ढूंढो, गोधारा के करीब। बस उसकी बातों में मत आना। अगर उसकी बातों में आए तो तुम भी वही काम करोगे जो वो उससे करवाना चाहता है। मैंने उससे पूछा था, कैसे शिथिल पथ तक कैसे जाया जा सकता है। उसने कहा, समय से बाहर हर एक समय धारा को जोड़ो। तुम एक ऐसा दरवाज़ा बनाओगे जो हर समय धारा का होगा, और उसी दरवाजे में एक अलग रास्ता होगा जो हर धारा से बाहर शिथिल पथ का होगा। उस शिथिल पथ तक तुम भी जा सकती हो, जैसे वो विक्टर महाजन जाकर आया है, और उसके बाद ही वो सबको मारना चाहता था, क्योंकि सिर्फ वही था जो रोक सकता था उसका रूप तुम। उसने शायद भविष्य देखा होगा। मैं वहाँ बड़ी दरार बना चुका था, और उस दरार के अंदर एक और दरार, और दरारों में दरार बनाते हुए हर समय धारा मेरे सामने नजर आ रही, और उसके बीच की वो रेखाएं, वो अलग रास्ता जो एक तरफ मुड़ता। मैं वहाँ से निकला, और मेरे पीछे पीछे वो विक्टर महाजन भी उसी दरार में था। जैसे ही उस दरार के बीच से वो अजीब रास्ते से हम निकल रहे, 353 वहाँ ओझल ही हो गया था। वो मौजूद नहीं था वहाँ पर। मैं और मेरे शरीर के कण बिखर रहे। मुझे नज़र तो आ रहा, लेकिन खुद का शरीर नहीं देख पा रहा था मैं। ऐसा लग रहा था जैसे सारी सृष्टि मेरी आंखों के सामने गुजर रही हो। ब्रह्मांडों का बनना, ब्रह्मांडों का नष्ट होना, ब्रह्मांडों के तत्व का निर्माण, समय का बनना, समय का आगे बढ़ना, समय के अंत को मैं हर चीज़ को वहाँ महसूस कर पा रहा था। मेरा ये सूक्ष्म शरीर, मेरा ये सूक्ष्म मस्तिष्क वो समझ नहीं पा रहा था। बस मैं देखे जा रहा और भूले जा रहा। गुजरता गुजरता वहाँ से मैं एक ऐसे पथरीले रास्ते पर पहुँचा जहाँ मेरा शरीर भी था, और वहाँ अजीब रंग बिरंगी लाइन, जैसे वो बड़ी बड़ी पाइप हों जिसके बीच से कुछ पानी जैसा बह रहा। वो रंग बिरंगा पानी ही था, जिसे छूते ही उसके अंदर देख पा रहा था। ये समय धारा थी। समय धाराएं वहाँ पर साफ दिख रही। ये हमारे ब्रह्मांड का शिथिल पथ था। यहाँ उस बड़ी बड़ी पाइप में मैं ढूंढ रहा, आखिर वो वाली पाइप कहाँ है, वो वाली समय धारा जहाँ पर ये शैतानी विक्टर महाजन था। एक एक करके मैं समय धाराओं को महसूस करता रहा। जैसे ही मैं उस समय धारा में पहुँचता, मुझे साफ पता चल जाता, और उसका अंत कैसे करना है वो मुझे बाद में देखना था, लेकिन पहले तो ढूंढना था। समय धाराओं को ढूंढते ढूंढते मैं उस समय धारा तक पहुँच गया। यही थी जहाँ शैतान आसमान में मुझे देख पा रहा था। वो उस समय धारा में हर जगह पहुंच सकता था, महसूस कर सकता था अगर बाहर की कोई शक्ति वहाँ कुछ कर रही होती। उसने मुझे देखकर कहा था, हाँ यही है, तुमने ढूंढ लिया, कर दो इस समय धारा का अंत, इसका अंत ही उसका अंत होगा। समय धारा मैंने ढूंढ ली, और मेरे सामने वो शैतानी विक्टर महाजन मुस्कुराता हुआ। जिन शक्तियों को तुम सीख रहे हो, मैं उसे पूरी तरह से निपुणता से पहचान गया हूँ। समय धारा तो ढूंढ ली, लेकिन
इसको खत्म नहीं कर पाओगे, खत्म नहीं कर पाओगे। तुम्हें मेरे अंदर आना होगा। वो उड़ता हुआ मेरे सामने आया था और मुझसे युद्ध कर रहा। वहाँ कोई नर्क की आग को निकाला नहीं जा सकता था। हमें हाथों से लड़ना पड़ रहा था। हमारे शरीर थे वहाँ पर, शक्तियाँ बिल्कुल नहीं थी। साधारण इंसानों की तरह शिथिल पथ पर, लेकिन हर धक्का जैसे अजीब सा था। हमारे शरीर के हिस्से हो जाते जैसे छोटे छोटे हिस्से और बिखरते फिर जुड़ जाते, और इस तरह हम एक दूसरे से लड़ रहे। कई बार शरीर से अजीब अजीब से रंग निकलते और हम खींचते हुए पीछे तक चले जाते, किसी न किसी धारा के करीब गुजरते और उस धारा में खुद को महसूस करते। अलग अलग समय धाराओं में हमारे युद्ध हो रहे थे और हम लड़ रहे। वहाँ इस ब्रह्मांड के स्वरूप तक को देखा था, प्राचीन स्वरूप समय के हिस्सों को देख पा रहे थे हम। मैं जानने लगा था उसे हराया नहीं जा सकता, यहाँ पर मुझे भी मारा नहीं जा सकता। शक्ति हम दोनों की एक जैसी थी। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम बराबर थे और अब किसी तरह बस उस समय धारा का अंत करना था। लेकिन यही तरीका उसने भी सोचा। हरा वो मुझे भी नहीं पा रहा था और शिथिल पथ तक मैं भी पहुंच गया था, तो उसे लगा मेरी समय धारा का अंत करके ही मुझे रोका जा सकता है, वरना मैं उसकी समय धारा का अंत कर दूंगा। हम दोनों अब युद्ध नहीं लड़ रहे थे, समय धारा के अंत में लगे हुए। मैं उसकी समय धारा को पहचान चुका था, लेकिन उसका अंत करने का तरीका नहीं जानता। वो मेरी समय धारा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो ये जानता था अंत कैसे करना है। वहाँ हम दोनों में होड़ लगी हुई थी एक दूसरे को खत्म करने की, और मैं कमज़ोर महसूस करने लगा। उसके पास बहुत ज़्यादा जानकारी थी, आखिर मैं कैसे रोक पाता उसे। फिर मेरे पास एक ही तरीका बचा था। अगर मैं उसे निगल लूँ तो वो मेरा हिस्सा बनेगा, उसकी जानकारी भी मेरा हिस्सा बनेगी। इसके बाद अगर वो मुझ पर हावी होने की कोशिश करेगा, उतना समय होगा मेरे पास, जानकारी भी होगी, समय धारा भी, और उसे खत्म करने का तरीका जानता हूँगा मैं। इसी कारण जैसे ही वो समय धारा को ढूंढ रहा, मैंने उसे पकड़कर खींच डाला और निगलने लगा। जैसे ही मैंने उसे निगला, मेरे अंदर वो असीम शक्ति, मैं महसूस कर पा रहा था वो कितना शक्तिशाली है। उसकी जानकारी मेरे मस्तिष्क में तब तक रहती जब तक वो जिंदा होता। समय धारा के छोर को छूना उसके अंत का तरीका है। मैं जान गया और वो मुझ पर हावी हो रहा, मेरे शरीर से निकलने की कोशिश कर रहा था, मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा। मैंने उसकी समय धारा को छुआ और जहाँ उस समय धारा की शुरुआत हुई थी, जहाँ से वो बदलाव हुआ, उस बदलाव को मैंने चीर कर एक और धारा में जोड़ा और उस समय धारा का आगे का अंत हो गया। मेरे शरीर में मुझे महसूस हुआ था जैसे एक हिस्से का खात्मा, एक जानकारी का खात्मा, और मेरे शरीर से हर विक्टर महाजन जो उसने निगला था निकल निकल कर अपनी समय धाराओं में जाने लगे। क्योंकि जहाँ पर मैंने समय धारा बदली, मानो कि वो घटना कभी घटी ही नहीं, वो वक्त कभी बीता ही नहीं। इस तरह मैं जीत पाया था उस शैतानी विक्टर महाजन से। भले ही मैं उसे मार नहीं सकता था, लेकिन उसे विक्टर महाजन बनने से ही उस समय धारा में मैंने रोक दिया था। और अब इस शिथिल पथ से बाहर आने का समय था और मैंने महसूस किया वो समय धाराएं खिंच रही, हिल रही जैसे आंधी आई हो, और एक बड़ा सा प्राणी जिसकी एक आंख एक बड़े ग्रह के समान, वो देख रहा और भारी आवाज में, आ जाओ, मेरी मदद करो, समय से भी बड़े बनने का वक्त है, समय तुम्हारे अधीन कर दूंगा, मेरी मदद करो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, मैं वहाँ दरार बनाकर निकल चुका था। उस जगह से मैं सीधा द अदर्स के मुख्यालय में पहुँचा और वहाँ 353 घूम रहा। मैं उससे बात करना चाहता था,
लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं। इस शिथिल पथ तक पहुंचने का रास्ता उसकी मृत्यु से गुजरा था, इसीलिए वो सभी घटनाओं को भूलकर दोबारा वहां तक पहुंच गया था। उसे तो याद तक नहीं कि उसने मेरी कैसे मदद की थी, और मैं उसे याद दिलाना भी नहीं चाहता था। वहां द अदर्स के मुख्यालय से निकलकर मैं अपनी समय धारा में पहुंचा, और यहाँ बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं छोड़कर गया था। मैं बहुत खुश था और घुटनों पर आकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। भले ही मैं कब्रिस्तान में बैठा था, ऐसा लग रहा था उम्मीद यहीं पर है। जैसा कि हमें लगता है मृत्यु हर चीज का अंत होता है, ऐसा नहीं है। मैं ब्रह्मांड के बाहर तक जाकर आया था। मैं अलग समय धाराओं तक को देखकर आया था, और ये बात मैं समझ गया था। हम इस दुनिया को जितना बड़ा समझते हैं, ये दुनिया उससे भी ज़्यादा बड़ी है। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। ये दुनिया जितनी बड़ी होगी, खतरे उतने ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं तैयार हूँ। विक्टर महाजन न सिर्फ अपने ब्रह्मांड को, बल्कि उससे भी विशाल खतरों से बचाता रहूँगा सबको, हमेशा के लिए।